सबसे ज़्यादा महंगी बिजली रीजन की पाकिस्तान में लोगों को मिल रही है। मे भी थोड़ा-सा जो है वो पहले और सस्ता हो जाए। पूरी दुनिया है ना वो जा रही है लिथियम पे, सिलिकॉन पे और बैटरी पे। जीएसटी शायद लग ही जाएगा। चाइना इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान पे इसके बड़े गहरे असरात होंगे। नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो रिवाइज़ आई है ₹10 यूनिट वाली, वो आपदा से बिल्कुल ही कतई ताल्लुक हो जाएँगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे सोलर के मुतालिक कोई ख़ास ऐसी चेंजेस नहीं है। हाँ, जो ट्रंप ने चीन पे जो तिजारती टैरिफ का अटैक किया है, उसका मे बी कोई नेक्स्ट मंथ तक कोई असरात आए हैं। उसी तरह फिर चीन ने भी किया है। तो मे बी थोड़ा-सा जो है वो पहले और सस्ता हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, वो चेंज होने जा रहे हैं। 2 बातें जो है ना वो बिल्कुल मुसलमा हकीकत बनती जा रही हैं कि जो अब पूरी दुनिया है ना वो जा रही है लिथियम पे, सिलिकॉन पे और बैटरी पे। उसकी वजूहात हैं। एक तो जो पॉल्यूशन फ्री चीज़ सिस्टम है, एनवायरनमेंटल फ्रेंडली है बैटरी। लोग गाड़ियाँ इस पे चलाना चाहते हैं, रोबोट इस पे चलाना चाहते हैं, मोबाइल इस पे चलाना चाहते हैं। और इसमें एक ऐसी दौड़ शामिल हो चुकी है जिसमें जो चीन चाहता है कि उसकी मोनोपोली हो और यूएस चाहता है कि उसकी मोनोपोली हो। अब जो यूएस का जो पिछले दिनों टैरिफ का ये जो ट्रंप ने किया है, तो ये इससे फड़फड़ाने से लगता यही है कि यूएस की जो इकोनॉमी है चूँकि वो डाउन है और डेफ़िसिट ट्रेड डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है यूएस में। तो उसको रिकवर करने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जिससे वो को उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हो और उसके मुल्क में पैसा है यूएस में। चीन के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, उसका ट्रेड डेफ़िसिट है ही नहीं बल्कि वो प्लस में है। तो उस वजह से जो है वो पाकिस्तान में शायद मे बी असर पड़े। पाकिस्तान में तो ख़ैर और भी चीज़ों के बहुत असरात हैं, लेकिन मे बी एक ऐसा असर पड़े जिससे पैनल और सोलर सिस्टम के मामलात को थोड़ा-सा बेहतर किया जा सके, यानी रेट थोड़े कम हो जाएँ। जो असल चीज़ है वो इस पे लिथियम है, यानी लिथियम जो है वो पूरी दुनिया की डिमांड है लिथियम। और चाइना ने इसमें एक ख़ास चीज़ की है, वो जो चाइना है वो इसको सिलिकॉन पे लेके जा रहा है लिथियम को। अब वो चाइना क्या करेगा, सिलिकॉन की बजाय लिथियम की बजाय सिलिकॉन यूज़ करेगा। अब सिलिकॉन माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत है। अब सिलिकॉन जो मादनियात है, जैसे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात से माला-माल है, कुदरती वसाइल से माला-माल है। तो पाकिस्तान में भी सिलिकॉन बहुत है। चाइना पूरी दुनिया से ये चीज़ें जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज़ कर रहा है और नेक्स्ट भी जैसे रैकोटेक वगैरह है, वो सारा कुछ चाइना कर रहा है, यानी मादनी मसाइल जो दुनिया में हैं, चाइना की कोशिश है कि वो उसको ड्रा कर सके। इसी तरह यूएस की कोशिश है कि वो उसको ड्रा कर सके। तो ये अब ये 2, 3, 4 जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे यूरोप है या जो यूरोप की मंडी है और अमेरिका है, इसके अलावा जो चीन है, कोशिश कर रहा है चीन की ये सारी मोनोपोली उसके पास हो। तो अब वो चीन जो है वो यूएस जो है वो चाहता है कि चीन इतना ना उभर के सामने आए और ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से यूएस उसका मोहताज हो जाए या यूएस का डेफिसिट इतना बढ़ जाए। तो लगता यही है कि जो ट्रंप के मामलात हैं वो कोई अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि जैसे ट्रंप ने कुछ ऐलानात किए और पूरी पाकिस्तान की मार्केट क्या पूरी दुनिया की मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तो इसी तरह जो है वो उसने वापस फिर यू टर्न लिया और कुछ चीज़ें जो है ना उसने ख़त्म की, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना पे उसने ज़्यादा जो है ना टैरिफ लगाया, फिर उसके बदले में चाइना ने भी लगा दिया। तो इस वजह से चाइना ने जो टैरिफ लगाया मे बी उधर जो है वो सामान ना जाए और ज़्यादा जो है ना खपत एशिया में हो उसकी, तो मे बी प्राइस और भी नीचे आ जाए। और जब लिथियम की प्राइस नीचे आती है और सिलिकॉन की नीचे आती है, तो डेफ़िनेटली फिर प्राइसेस जो है ना वो वापडा का इस्तेमाल हमारे लोगों का, हमारे इस पाकिस्तान का कम हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महंगी बिजली रीजन की पाकिस्तान में लोगों को मिल रही है। तो उस चीज़ से जो है वो लोग निकल आएँगे और फिर लोग यही करेंगे कि जो नेट मीटरिंग की जो है वो पॉलिसी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी तक कोई उस पे फाइनल नहीं हुआ। अगर यही ₹10 यूनिट वाली रही तो लोग डेफ़िनेटली वहाँ से निकल जाएँगे। तो लोग चले जाएँगे इंडिपेंडेंट पावर प्लांट पे, यानी अपने घर में सोलर सिस्टम लगाएँगे, बैटरी लगाएँगे, लिथियम हो या सिलिकॉन हो, जो कि चाइना जो है ना वो स्टार्टअप दे रहा है सिलिकॉन को। तो वो उस हिसाब से जो है ना वो हमारे पाकिस्तान पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। फ़र्ज़ करें अगर मैं एक एक मिसाल दूँ एक गाड़ी की, कि जो टेस्ला ने है, फ़र्ज़ करें अगर टेस्ला ने 1000 किलोमीटर की गाड़ी बनाई है अब तक, बैटरी पे चलने वाली, तो उसने 2100 की बना डाली है चाइना ने।
तो चाइना जो है वो स्टार्ट ही वहाँ से करता है, जहाँ से दुनिया का एंड हो रहा होता है रेंज का। तो अगर चाइना इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान पे इसके बड़े गहरे असरात होंगे और पाकिस्तान जो है ना वो ये जो मादनियात जो कि हमारे पास अपनी है, तो अगर टेक्नोलॉजी यहाँ ले आए चाइना, जैसा कि वो ड्राई बैटरी की ला चुका है और लिथियम की भी यहाँ फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, अगर रॉ मटेरियल हमारा अपना होगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज होगा। इसमें जो है ना वो पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे जो महंगी एपीपीज़ की बिजली है, इससे पाकिस्तानियों की काफ़ी हद तक जान छूट जाएगी। असल में ये बताने वाले और ब्रीफ़ करने वाले हमारी जो हुकूमत है, इसमें ऐसे-ऐसे खुदा के बंदे बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। अब फ़र्ज़ करें मैं एक बात करूँ, किसी ने अगर वज़ीर ख़ज़ाना को या कबीना को ये ब्रीफ़ किया है जी टेट्रा पैक का दूध तो सिर्फ़ अमीर लोग ही पीते हैं, तो इस पे सेल टैक्स होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में इस वक़्त जो हम दूध पी रहे हैं, यानी अगर एक दूध के लीटर का डब्बा ₹380 का है, तो यूरोप में इससे भी सस्ता है। आप हैरान होंगे, फ्रांस में इससे भी सस्ता है। यानी इस वक़्त जो हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रांस के बराबर यूज़ कर रहे हैं, या इससे थोड़ा महँगा ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया का बहुत सस्ता है, इसके अलावा जो है वो इवन बाकी मुल्क में बहुत सस्ता है। तो अब जो है वो जैसे कि ये पॉलिसी बन गई, इसी तरह पॉलिसी जो है नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो रिवाइज़ आई है ₹10 यूनिट वाली, गो के उन्होंने यू टर्न लिया कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक इस पे वाज़ेह पॉलिसी नहीं आ सकी जिस पे हम ये कहें जी पुरानी पॉलिसी दोबारा बहाल हो गई। अभी तक इस पे वर्किंग हो रही है, एफबीआर को कहा गया है कि आप इस पे रिपोर्ट बनाएँ। और जीएसटी वाली बात तो कुछ सोर्सेज़ कन्फर्म भी कर रहे हैं कि जी हाँ, जीएसटी शायद लग ही जाएगा। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर आप पीछे देखें कि हमारे पास लिथियम और सिलिकॉन का ऑप्शन रह जाता। तो लिथियम और सिलिकॉन पे जो लोग आएँगे, तो वो इंशाअल्लाह ताला फिर मुआवज़ा से बिल्कुल ही कतई ताल्लुक़ हो जाएँगे और असल में यूज़र भी यही चाहता है। अब सोलर इसी तरह जैसे मैंने बताया कि दूध के बारे में कबीना को बताया गया, इसी तरह बताया गया जी, सोलर वाले भी अमीर लोग हैं जिन्होंने अपनी छतों पे लगाया, हालाँकि ऐसा नहीं है। अगर आप दूर-दराज़ के इलाकों में चले जाएँ तो एक झोंपड़ी के वाला भी सोलर लग के बैठा हुआ है, एक शॉपकीपर भी बड़ी दूर पे सोलर रख के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सोलर जो प्लेटें हैं वो सिर्फ़ अमीर के यूज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पे जीएसटी लगना चाहिए। या जो छतों में बेचारे जो अपने ज़ेवर बेच के, गाड़ियाँ बेच के जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाए हैं, तो उसमें भी जो है ना वो अमीरों का, ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ़ अमीर ही है जो सोलर को इस्तेमाल करता है, ऐसा कतई नहीं है। लोग यही है इमेज देते हैं कि सोलर तो अमीरों का काम है, ऐसा नहीं है। गरीब भी सोलर रखता है और अमीर भी सोलर रखता है। गरीब भी दूध पीता है और अमीर भी दूध पीता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर हो तो आप जो फ़र्ज़ करें एक देहात में एक शख़्स बैठा है जिसके पास गाय या भैंस नहीं है, तो क्या वो दूध जो है वो डब्बे का नहीं पिएगा? डब्बे का दूध बनाया पिएगा, चाय भी पिएगा। तो ये सिर्फ़ जो है ना वो एक एक सोच हो सकती है, एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन इस सदाकत ग्राउंड में कोई भी नहीं है। तो अगर ये वाली जो बात है, जैसा कि हमारे मादनी वसाइल का एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट एक बड़ा कर रही है कि जी मादनी वसाइल हमारे पास बहुत है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि हमारे पास मादनी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी मुल्क से हमारे पास बहुत ज़्यादा मादनी वसाइल हैं और हमारे पास लिथियम भी है और सिलिकॉन भी है। तो जब इतना कुछ हमारे पास है तो ये कब निकलेगा और कब हम उसको आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और कम कब आम आदमी उसका बेनिफिट ले सकेगा। ये तो डिपेंड करता है कि हमने किस मुल्क को कितना दिया है और किस मुल्क को हम क्या बेच रहे हैं और हमारे जो ऊपर बैठी हुई सरकार है उसका क्या पॉलिसी है। अगर सरकार की पॉलिसी अच्छी हो और ख़जाने हमारे टाइम पे निकल आए तो जो दुनिया चेंज होने जा रही है उसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा ले सकेगा। ये ना हो कि बाकी दुनिया जैसे कि इंडिया है और जो बाकी हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं, खैर पाकिस्तान तो अब बहुत पीछे है, जो कंपेटिटर मुल्क हैं उनसे हम पीछे न रह जाएँ। अब अगर उस चीज़ को हमने देखना है तो हमें चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सकता है अपने जो ज़मीन के अंदर के ख़जाने हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए और ताकि आम हमारा जो आदमी है वो इस दौड़ में, यहाँ लिथियम की फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, यहाँ जो बाकी जो है वो सिलिकॉन की होनी चाहिए और पैनल भी यहाँ मुल्क अपने में बनने चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या हमारी पॉलिसी ऐसी है गवर्नमेंट की, क्या उसने इंपोर्ट पे ऐसी कोई पॉलिसी रखी है कि जी जो बंदा हमारे इतना जैसे 24,000 मेगावाट हमारा 2024 में इंपोर्ट हुआ है सोलर पैनल, क्या हमने चाइना को कहा है कि इतने हज़ार मेगावाट के बाद आप हमें टेक्नोलॉजी यहाँ देंगे और अपने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और हमारे अपने जो है वो लेबर उस पे आएगी और हम काम खुद करेंगे ताकि वो लोगों को रोज़गार भी मिले और चीज़ भी सस्ती पड़े, क्योंकि हमारे पास ग्लास भी बन रहा है और सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें जो है ना सिर्फ ये पॉलिसी हमें बनानी है कि हमने आगे नेक्स्ट फ्यूचर में हमारी सरकार करती क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क
हर तरह के वसाइल से माला माल है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।